मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रकरण 3 बहुपद पढ़ा रहा था, तो उसमें से बहुपद के बारे में बता भी गया, बहुपद पर संक्रियाएं बता रहा था। तो उसमें जोड़ और घटाना बता दिया है मैंने, गुणा और भाग बताना है, गुणा और भाग। तो 3.3 का जो है 3.2 एक्सरसाइज है 3.2 का चौथे का पहला सवाल, चौथे का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। 2x का x वर्ग ऋण 2x ऋण 1 का गुणा करो। क्या करो? गुणा करो। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि गुणा करना और जोड़ना और घटाना, ये 3 संक्रियाओं 2 मेथड्स की जा सकती हैं। भाग में भी 2 विधि होती है, वो आगे आएगा। एक होती है ऊर्ध्वाधर विधि और एक क्षैतिज विधि। ऊर्ध्वाधर विधि का मतलब होता है कि एक पद के नीचे दूसरा पद लिखकर के गुणा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर विधि। और एक कहते हैं आमने सामने लिख करके गुणा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज विधि। तो हम क्षैतिज विधि से बता रहे हैं, किस विधि से बता रहे हैं? क्षैतिज विधि से गुणा करना बता रहे हैं। जैसे 2x है, इसको लिखेंगे, फिर कोष्टक में x वर्ग ऋण 2x ऋण 1 का गुणा करना है। तो 2x का पहले गुणा लिख लेंगे, 2x गुणे x वर्ग ऋण 2x गुणे 2x ऋण 1 गुणे 2x। समझा कि नहीं? प्रत्येक पद में गुणा का चिन्ह करके दिखा देंगे। फिर 2x का x वर्ग में गुणा करें तो x का 2x में गुणांक 2 है और x का घात कितना? 1। तो घात जोड़ते हैं गुणा करने पर, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 2x घाते 3, 2 दूना 4 ऋण 4। यक्स का x में गुणा कर घात 1 है और एक घात 1 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो x वर्ग हो जाएगा। और ऋण 2 का 1 में गुणा करके ऋण 2 x। यह तुम्हारा जो है आंसर हो गया। क्या हो गया? इसको आंसर लिख लोगे। इस तरह से यह हो गया। इसका दूसरा सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल भी बता देते हैं आपको। इसमें 2 पद दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल, यस घाते 5 ऋण 1 और फिर है यक्स घाते 3 धन 2x वर्ग धन 2। अब इस सवाल को हम एक करते हैं। पहला सवाल जो बताया किस विधि से बताया? क्षैतिज विधि से। अब इसको हम ऊर्ध्वाधर विधि से ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊर्ध्वाधर विधि ले रहे हैं। तो जिसमें त्रिपद है यक्स घाते 3 धन 2x धन 2 आया बात समझ में। फिर गुणा यक्स घाते 5 ऋण 1 है कि नहीं? अब यक्स घाते 5 ऋण 1 का गुणा करते हैं यक्स घाते 3 धन 2x धन 2 में। आया बात समझ में। यह जो विधि सवाल दूसरा सवाल लगा रहे हैं, कौन सी विधि है? ऊर्ध्वाधर विधि। तो पहले यक्स घाते 5 का गुणा करेंगे यक्स घाते 3, ग्राफ में देख लीजिए समझ में आ जाएगा। यक्स घाते 5 गुणे यक्स घाते 3, तो घात जोड़ दो, 5 3 8, यक्स घाते 8 हुआ कि नहीं हुआ? फिर यक्स घाते 5 गुणे 2x गुणे यक्स घाते 5, तो 2x घाते 6, घात 1 है और 5 6 हो जाएगा, तो 2x घाते 6। फिर यक्स घाते 5 का 2 में गुणा कर लो, यक्स घाते 5 गुणे 2, तो 2x घाते 5 हो जाएगा, क्योंकि अचर पद का एक हो जाएगा 2x घाते 5। है कि नहीं है? अब देखो ऋण 1 का गुणा करेंगे ऋण यक्स घाते 3 में, रब करके देखो चाहे मौखिक करो। यक्स घाते 3 गुणे ऋण 1, तो ऋण यक्स घाते 3। यहाँ पर यक्स घाते 3 वाला कोई पद है क्या? नहीं है, तो ऋण यक्स घाते 3 इधर लिखो। बताया था सजाती पद के नीचे सजाती पद लिखते हैं, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें चाहे जोड़े चाहे घटाएंगे। तो यहाँ तो इसके यक्स घाते 3 का कोई सजाती पद तो है ही नहीं, इसलिए वहाँ आगे लिखते हैं दाएं तरफ। फिर ऋण 1 का 2x में गुणा करेंगे, 2x गुणे ऋण 1, तो ऋण 2x हो जाएगा, तो ऋण 2x वाला पद नहीं है, फिर इसको आगे लिख लेंगे। है कि नहीं है? फिर ऋण 1 का 2 में गुणा करेंगे, ऋण 1 गुणे 2, तो ऋण 2, वो भी अचर पद नहीं है, इधर लिख लेंगे। है कि नहीं है? अब एक लाइन खींच लेंगे ऐसा, और यह समझा कि नहीं? यक्स घाते 8
2s घाते 6 धन 2s घाते 5 ऋण s घाते 3 ऋण 2x ऋण 2। फिर एक बार देखो s घाते 5 का 3 में गुणा करेंगे 5 3 8 तो s घाते 8 हो गया, s घाते 2 का 2s घाते 6 हो जाए क्योंकि s घाते 1 है। फिर s घाते 2 s घाते 5 फिर ऋण 1 का गुणा करेंगे तो सजाती पर उसका तो दाएं तरफ मैंने लिख लिया है कि नहीं है। इस तरह तुम्हारा यह उत्तर हो गया है कि नहीं है। अब आता है दूसरा भाग। क्या आता है? भाग। तो भाग देखिए देने के लिए जैसे एक सिंपल उदाहरण मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ एक अपने तरफ से। जैसे x धन 2 का भाग देना है s वर्ग धन 5x धन 6 में, है कि नहीं। तो s वर्ग लिख लेंगे हम x वर्ग धन 5x धन 6, फिर भाग दे देंगे 1 धन 2 से। एक चीज ध्यान दोगे, जब भी भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और जो भागफल उसको भागफल, नीचे जो बचा तो उसको शेषफल कहते हैं। तो भाज्य का पहला पद बाएं तरफ क्या है? x वर्ग बटा भाजक का पहला पद क्या बाएं तरफ से? x बटे x। इसको सरल करेंगे तो x कैसे आएगा? इसकी घात 1 है, यह ऊपर जाएगा 2 में से घट जाएगा तो x लिखेंगे, समझा। यहाँ x लिखने का, क्या लिखने का? इधर लिख लो x। फिर x का 2 में गुणा करो 2x, यहाँ लिख लो 2x। सजाती पर नीचे सजाती पर लिखा 2x कहाँ से आया? x का भाई 2 में गुणा किया 2x, और x का x में गुणा करेंगे तो x वर्ग। फिर इसके नीचे अंडरलाइन, भाग देने में घटाते हैं, चिन्ह बदलेंगे, ऋण ऋण, यह कट जाएगा 3x धन 6, है कि नहीं है। अब इसको जो है 3x बटे x, फिर वही प्रक्रिया, पहला पद बटे x भाजक का, कटेगा 3 आएगा तो धन 3, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3x, है कि नहीं है। तो यह चिन्ह बदलेंगे, ऋण कट जाएगा, शेषफल 0 हो गया। क्या हो गया? 0। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दोगे तुम कि भाग देते समय जब गुणा करके रखते हैं तो चिन्ह बदलना जरूरी है। अगर परीक्षा में भागफल मान लो आ गया, समझ में आया, अगर आप चिन्ह नहीं बदले हैं तो सवाल गलत कटा जाएगा, ये मान के चलो। समझे कि नहीं समझे। और चिन्ह बदलना, अगर मान लीजिए 2 सवाल दिया है, दोनों आपका आता है, 3 सवाल दिया 2 करना है, आपको तीनों आ रहा है, तो आप भाग न करिए, क्योंकि भाग में एक गलती से पूरा सवाल गलत हो जाएगा, फटाक दे। तो अगर न आए तब उसको करना चाहिए। अब एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यह सूत्र है। यह प्राइमरी से चौथी 5वीं से सिखाया जाता है बच्चों को। तो भाज्य हमारा ये x वर्ग धन 5x धन 6 है, इसको कोष्टक में रखना पड़ेगा, 5x धन 6 बराबर भाजक क्या है? 1 धन 2, इसको कोष्टक रखो, गुणे भागफल क्या है? 1 धन 3 है, कोष्टक में रखा, शेषफल क्या है? 0, इसको कोष्टक में रखो, अगर 2 पद आते कोष्टक रखो। अगर आप कोष्टक नहीं लगाएंगे तो भी आपका सवाल गलत हो जाएगा, है कि नहीं है। इस तरह से यह भाजक हो गया। तो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ आप सवाल करने का, अगर सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी आप सवाल पूछोगे तो अपना नाम, मोबाइल और सेक्शन प्लीज़ जरूर लिखने का, व्हाट्सएप नंबर, समझा, नाम, कक्षा, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप का सेक्शन कौन सा है, क्योंकि उसमें हमको भेजने में आसानी रहेगी। क्योंकि पर्सनली आप सवाल पूछें तो आप ही को मैं बताऊंगा, समझ में आया कि नहीं आया। कभी भी आप सवाल क्वेश्चन लिख करके नीचे मोबाइल नंबर और कक्षा लिख दीजिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, समझा कि नहीं। नाम लिख देंगे, किस सेक्शन पढ़ते हैं, मैं वहाँ से उस सेक्शन में भेजकर पर्टिकुलर आपको ही भेजूंगा, है कि नहीं है। लेकिन आप सवाल पूछेंगे तो। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आई है कि हरिलाल सर रेखी पद्धति पढ़ाए हैं, जबकि रेखी पद्धति अपने पोर्शन में नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था, किताब में देख लीजिए, मैंने पेज कट करवाया था पोर्शन, कौन कौन पोर्शन नहीं आएगा। देखिए लेसन नंबर 3 जो है 36 पेज से चालू है,
36 पे कोई चीज़ नहीं कट है, न तो 37 से काटा गया है, न तो 38 से काटा गया है, न तो 39 पे काटा गया है, न तो 40 पे काटा गया, न तो 41 पे काटा गया है। ये लेकिन 42 पेज पर आकर के रेखी पद्धति कैंसल है। रेखी पद्धति से सवाल परीक्षा में आपको नहीं पूछा जाएगा। आया बात समझ में? हरिलाल सर ने भूल करके पढ़ा दिया तो अच्छी बात है, आपको जानकारी होगी, लेकिन परीक्षा में वो टॉपिक नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 43 पर देखिए, 6वां सवाल आपको कैंसल है, वो सवाल नहीं, कैंसिल कर दिया गया, वो सवाल भी नहीं आएगा। आज मैं फिर बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 44 पर एक कृति दिए गया है, वो कैंसल है, समझा कि नहीं। और पेज नंबर 45 पर फिर रेखी पद्धति है, संश्लेषणात्मक भाग विधि है, लेकिन वो क्या है, कैंसल है कि नहीं है। उसके बाद फिर पेज नंबर 46 पर रेखी पद्धति, वो कैंसल है। 3.3 पर संश्लेषणात्मक भाग विधि और रेखी पद्धति दोनों दिया गया है, लेकिन रेखी पद्धति से सवाल आपको नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। रेखी पद्धति कैंसल। पेज नंबर 39 पर कोई चीज़ कैंसिल नहीं, न 49 पर कैंसिल है, न 50 पर कैंसिल किया गया है, न तो 51 पर कैंसिल है, समझा। और पेज नंबर 52 पर कैंसिल है कृति। और पेज नंबर 53 पर 10, 11, 12, 13 ये सवाल कैंसिल किए गए हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और पेज नंबर 54 पर कोई चीज़ कैंसिल नहीं है। पेज नंबर 55 पर एक्सरसाइज 3.6 का जो दूसरा सवाल है, उसमें से 5वां, 6वां, 7वां ये तीनों सवाल कट किए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं, समझा कि नहीं। और प्रकृति प्रसंग्रह में जो है 3 में पेज नंबर 56 पर 11, 12, 13, 14, 15 ये सवाल कैंसिल किए गए हैं, मतलब परीक्षा में आपको नहीं आएंगे। तो मैं फिर भी आपको आगाह एक बार कर देता हूँ कि अगर आपको सवाल नहीं आता तो पूछने का तरीका क्या है, आप अपना नाम, कक्षा, मोबाइल नंबर और क्वेश्चन लेकर के सर हमको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के, और मैं आपको सेंड कर दूंगा हल करके, समझा कि नहीं। ओके।